मेरी तो हैबिट बन गई है, मैं तेज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे गोइंग टाइप करना है तो GOING, ठीक है, इस प्रकार टाइप हो गया। फिर कॉमा दे दिया, सर डॉट दे दिया, फिर सी इज गर्ल, ठीक है, फिर ORANG, ऑरेंज इज गोल्ड, ठीक है। फिर यहाँ से OLD इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। फिर यहाँ से ही इज पुअर, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे तेज़ी से टाइप कर लिया। कैसे? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। मैंने क्या शॉर्टकट से सीखा है क्या? नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया है, बार बार प्रैक्टिस की है, ठीक है, तब जाकर होता है। वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, टैली प्राइम, HTML, पाइथन आदि की भी जानकारी लेंगे। अभी मैं आप सभी को कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर में बेसिक टाइपिंग कैसे किया जाता है। कहने का मतलब कि आपकी जो उंगलियों की पोजीशन होती है कहाँ पर होती है और कहाँ से रहकर ही हम लोग टाइपिंग की पूरी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कि मेरी जो उंगलियाँ होगी या आपकी जो बेसिक नियम है वो होता है, ये जो दोनों इंडेक्स फिंगर है आपको F पर और J पर, बाकी का जो उंगलियां है समानांतर क्रम में आप इस प्रकार से एडजस्ट करते हो। जैसे इधर से आपको A S D F, इधर से सेमीकोलन L K J, और ये आपकी रेस्टिंग पोजीशन होगी, होम रो की पोजीशन हो गई। अब बाकी लोग गलती क्या करते हैं कि यदि ऊपर की जो कीज है टाइप करना होता है तो वो ऊपर यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे नहीं रखना है। आपकी जो उंगलियों की पोजीशन होगी यहीं पर रहेगी किसी भी कीमत पर, ठीक है। यहीं से आपको टाइपिंग करना है। यदि आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो होम रो है जो A S D F है और सेमीकोलन L K J, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए पूरी तरह से, 1 बार 2 बार तब तक करना है जब तक से आपको पूरी तरह से याद ना हो जाए, दिमाग में छप ना जाए कि जो मेरी उंगलियों की पोजीशन है किस किस कीज पर है। यानी कि ये F पर, D पर, S पर, A पर, इधर से आपको J K L सेमीकोलन, ये आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अब जो ऊपर का कीज है जैसे कि Q और W E R T, इसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि इस उंगली से Q, यहाँ से W, इधर से E, इस उंगली से R, इस उंगली से T, ठीक है। यानी कि Q W E R T प्रैक्टिस करनी है। तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक से पूरी तरह से याद ना हो जाए। फिर इधर से आपको ये जो आपको मिलता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे P O I U, इस तरह से Y, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहीं पे रख के आपको ऊपर नहीं जाना है, समझ में आ रहा है। जैसे आपको Y टाइप करना है तो यहाँ से टाइप करोगे, U टाइप करना है तो यहाँ से करोगे, R टाइप करना है तो यहाँ से करोगे, फिर E टाइप करना है तो यहाँ से करोगे, W करना है तो यहाँ से करोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको टाइप करना है। तो अभी मैं आप लोगों को जो होम रो और अपर रो की जो वर्ड प्रैक्टिस है मैं करके दिखाने वाला हूँ। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, और मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रखा है और देखिए लिखा है मैंने यू आर राइट, तो मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मुझे टाइप करना है यू, तो यू टाइप करने के लिए वाई कैपिटल है तो यहाँ से शिफ्ट बटन दबाना है पहले, और यहाँ से यू टाइप करना है इस उंगली से, ठीक है, इस उंगली से यू टाइप हो गया। फिर आपको ओ टाइप करना है तो ओ इस उंगली से, ये जो उंगली है यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। अब देखो मैं बढ़ा रहा हूँ आगे, तो ये मेरी दोनों उंगलियाँ बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। तो ये मेरा नेचुरल है हाथों का, उंगलियों का। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे मैंने बढ़ाया तो दबाना इसी को है, ठीक है, इसी को दबाना है, ओ को दबा दिया। फिर यहाँ से यू, तो यू दबाया ऐसे, फिर यहीं पर आ गया, आपकी पोजीशन यहीं पर रहेगी। फिर क्या करना है, स्पेस देना है, तो यहाँ से आप स्पेस दे दो। फिर आपको आर टाइप करना है तो A R E, ठीक है। फिर स्पेस R I G H T, ठीक है। फिर आपको डॉट, यहाँ से आपको डॉट लग जाएगी, ठीक है, इधर से डॉट, ओके। फिर मुझे W टाइप करना है, तो W टाइप करने के लिए कैपिटल है तो सबसे पहले शिफ्ट, जो देखिए इधर का जो लेटर टाइप करना होता है इस उंगली से,
तो शिफ्ट बटन का उपयोग हम इस हाथ का करते हैं, इधर का, ठीक है। तो हम इधर से शिफ्ट और ये W, ठीक है। तो ये W प्रेस किया, फिर यहाँ से आपको करना है H, तो H इस उंगली से, फिर E तो इस उंगली से, फिर R, फिर E, ठीक है। तो मैं ये कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाइएगा। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार करनी, तब तक करनी है जब तक से याद ना हो जाए, ठीक है। छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, फिर बीच में अब भूल जाओगे। तो छोड़ना नहीं है, एक बार याद हो जाएगा ना, एक बार अगर आपकी हाथ बैठ जाएगी तो दोस्तों यकीन मानिए साल भर आप भूल नहीं पाओगे, 10 साल तक भूल नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे कि कौन सी उंगली किस पे जाती है, मतलब को आपको याद रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है, लेकिन भूलते नहीं हैं एक बार याद होने पर, ध्यान रखिएगा। अब मुझे टाइप करना है R, यहाँ पे देखिए लिखा है R, ओके, इस वाला टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए यहाँ पर A, मेरे को पता है कि ये वाली उंगली A है, तो यहाँ से A, फिर यहाँ से R, फिर E, ठीक है। फिर यहाँ से स्पेस, फिर U, फिर O, U, ओके। अब देखिए मेरी तो हैबिट बन गई है, मैं तेज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे गोइंग टाइप करना है, GOING, ठीक है, इस प्रकार टाइप हो गया। फिर कॉमा दे दिया, सर डॉट दे दिया, फिर C इज गर्ल, ठीक है, फिर ORANG, ऑरेंज इज गोल्ड, ठीक है। फिर यहाँ से OLD इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। फिर यहाँ से ही इज पुअर, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे तेज़ी से टाइप कर लिया, कैसे? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। मैंने क्या शॉर्टकट से सीखा है क्या? नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया है, बार बार प्रैक्टिस की है, ठीक है, तब जाकर होता है। अब मैं आपको एक गलती बताता हूँ। टाइपिंग करते वक्त होता क्या है कि हम तो मॉनिटर पर देख रहे हैं और होता है कि मेरी उंगलियाँ यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर। तो फिर मेरे को पता है कि ये वाली उंगली जब F है तो ये वाली उंगली D होगी मेरी। तो लेकिन अभी मेरा उंगली तो आ गया है G पर, मैं तो अभी देख रहा हूँ मॉनिटर पे, लेकिन G पे आ गया है। लेकिन जैसे मैं जैसे F में टाइप किया तो हो गया टाइप G, और मैं यहाँ पे D टाइप किया तो हो गया F। तो ये तो गलती हो गया ना। तो फिर आपको मिलाना है कि भैया कैसे पोजीशन आएगा। तो देखो ये कीबोर्ड खुद बता रहा है कि ये जो F के नीचे लाइन बनी हुई है, J के नीचे लाइन बनी हुई है, जैसे अपने उंगलियों को ऐसे लाओगे, ऐसे 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 करके यहाँ पे लाओगे, हाँ ये F है और J है, तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से आपको रिदम बनाना है। GF इज़ बैड, तो मैं यहाँ पे GF इज़ बैड लिखता हूँ, ओके। खैर वो ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल। फिर उसके बाद आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है, तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक से याद ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस होने के बाद आपको अब डाउन रो पे आना है और डाउन रो को याद करना है पूरी तरह से, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जी, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।